हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे 6 लेसन हैं वो पूरे कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या निराश हुआ जाए यानी जो कवि है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो आज जो भारतीय समाज की दशा है वो उनको बहुत ही निराशाजनक दिखाई देती है। तो हम हमारा पाठ पढ़ेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाज पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी इसमें लेखक कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना यानी निराश हो जाना। तो लेखक कह रहा है कि आज जो भारतीय समाज की स्थिति है, जो हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि मन घोर निराशा से भर जाता है। बैठ जाना यानी निराशा से भर जाता है। यदि समाचार पत्रों में हम देखें तो समाचार पत्रों में क्या दिखाई देता है? ठगी, दूसरे लोगों को ठगना, डकैती करना, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों से भरे हुए दिखाई देते हैं। यानी चारों ओर का जो माहौल है उसको देख करके कवि के मन में निराशा भर जाती है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे के दोष प्रकट करना, कि एक दूसरे पर दोष प्रकट करना। आजकल व्यक्ति क्या है, अपने दोषों को कम देखता है और दूसरे के दोषों को ज़्यादा देखता है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ईमानदारी रह ही नहीं गई है, कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियों और आचरण पर कटाक्ष करते रहते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अब सारा देश है वो चारों ओर से डकैतों, ठगों और भ्रष्ट लोगों से भर गया है और लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है और कोई ईमानदार आदमी वो बच्चा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि आज तो हर व्यक्ति की नीयत और कामों पर लोग संदेह प्रकट करते हैं। ये पता नहीं कैसा काम करता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी जो व्यक्ति समाज में जितने ऊंचे पद पर काम करता है उस पर उतने ही अधिक दोष मढ़े जाते हैं। यानी दोष तो कम होते हैं लेकिन उन पर दोष मढ़े अधिक जाते हैं, यानी आरोप अधिक लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई आशावान और उत्साहित कैसे हो सकता है? यानी उत्साहित करने के लिए उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो आज के समाज में कोई किसी की तारीफ़ करना पसंद नहीं करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आशावान और उत्साहित नहीं हो सकता है। आगे है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कुछ नहीं करेगा तो उसमें लोग दोष निकाल नहीं पाएंगे। अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम अच्छा भी करेंगे और बुरा भी कर सकते हैं, तो लोगों को उसमें दोष निकालने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो लेखक कहता है कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि समाज में वही व्यक्ति सुखी या चैन से रह सकता है जो किसी काम को नहीं करता हो या अपने हाथ में न ले। जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। यानी लेखक कह रहा है कि
सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता, और जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। यानी जो अच्छे काम उसने किए हैं वो कोई ध्यान नहीं देगा, उनको सभी भुला देंगे। कि जो लोग कर्मठ व्यक्ति के गुणों पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, केवल उसमें थोड़ी बहुत अगर कमियां रह जाती हैं, साधारण कमियों को वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू कर देते हैं। दोष किसमें नहीं होते, आज सभी में दोष हैं, कमियां हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। यानी अच्छा होते हुए अगर हम उसमें दोष ढूंढ रहे हैं तो हर आदमी है वो दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। या तो गुणी कम है या बिल्कुल है ही नहीं, सभी दोषी दोषी नज़र आते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर यही स्थिति रही कि हम दूसरों में दोष ही ढूंढते रहे तो समाज में क्या हो जाएगा, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये निश्चय ही चिंता का विषय है कि समाज में व्याप्त इस स्थिति को देखकर हर विचारशील आदमी को चिंता होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें केवल लोगों में दोष नहीं, उसके गुणों को भी देखना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? अतीत यानी भूतकाल या फिर इतिहास, गह्वर खड्डा या पतन। तो कह रहे हैं लेखक, इसमें कह रहे हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो इसमें लेखक कह रहा है कि भारतीय समाज का जो अभी जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो गहरी निराशा पैदा करने वाला है, हर इंसान को निराश करने वाला है। समाचार पत्रों में डकैती, झूठ, भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों से भरे रहते हैं, तो लोग एक दूसरे पर दोष लगाने में ही लगे रहते हैं। यह सब चीज़ें देखकर कवि कह रहा है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने, गांधी ने देखा था कि आज वह भारत नहीं है। उन्होंने जिस भारत के सपने देखे थे तिलक और गांधी ने, वह तो अपनी महान संस्कृति और सभ्यता से सारे विश्व में प्रसिद्ध भारत था। आज का जो भारत है वो भारत नहीं है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है कि वह जो भारत था जिसका सपना देखा था वह महान भारत इतिहास में कहाँ खो गया है, कहीं ना कहीं खो गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख ही गया है? तो आगे लेकर कह रहा है कि जिस भारतीय समाज में आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और यूरोपीय देशों की संस्कृतियों के मानने वाले लोग परस्पर मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर रहने आए थे, वह महान भारतीय संस्कृति कहाँ खो गई है, कहाँ विलुप्त हो गई है? क्या सूख ही गई है यानी कहाँ विलुप्त हो गई है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो आगे कवि कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा भारत है वो कहीं गुम हो गया है, सूख गया है या उसका पतन हो गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है कि अनेक संस्कृतियों को अपनी गोद में समा लेने वाली वह भारतीय संस्कृति करोड़ों मनुष्य के एक महासागर के समान थी। लेखक को इस पर विश्वास नहीं होता है तो वह निराश होकर बैठना नहीं चाहता है। उसे विश्वास है कि भारतीय विद्वानों और महापुरुषों ने जिस भारतीय संस्कृति और उदार समाज की कल्पना की थी वे आज भी है और आगे भी रहेगा।
यानी लेखक निराश नहीं होना चाहता है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है भी और रहेगा भी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो माहौल यानी वातावरण, जीविका यानी कमाई का साधन, निरीह यानी असहाय। तो इसमें लेखक कह रहा है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना के ईमानदारी से मेहनत करके जो अपना काम चलाते हैं, कि आजकल चारों तरफ ऐसा माहौल यानी वातावरण बना हुआ है कि ईमानदारी और परिश्रम से जीवन बिताने वाले निरीह यानी निर्बल और सीधे साधे लोग निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, पिस रहे हैं और झूठे तथा धोखेबाजी से काम लेने वालों की खूब उन्नति हो रही है। यानी जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो लोग तो कष्ट झेल रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, धोखेबाज हैं, वो खूब उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। यानी जो ईमानदार होकर काम करता है, लोग उसको मूर्ख समझते हैं कि ये तो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी जो लोग अधर्म से डरते हैं, मजबूर हैं, वे ही सच्चाई से जीवन बिता रहे हैं। यानी जो अधर्म करने से, बुरा करने से डरते हैं, वो अपना ईमानदारी से जीवन बिता रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था भी हिलने लगी है। तो आज समाज में जो स्थिति है, उसके कारण लोग जो श्रेष्ठ गुणों में लोगों का विश्वास है, वो डगमगा रहा है कि श्रेष्ठ गुण हैं, वह उनमें श्रेष्ठ गुणों में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जैसे सच्चाई, सरलता, कर्तव्यनिष्ठता, निस्वार्थ भाव को अब महत्व नहीं मिल पा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वह आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यानी भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, भौतिक वस्तुएं होती हैं सुख सुविधा वाली वस्तुएं, यानी उनको कभी महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। तो इसमें लेखक कह रहा है कि भारतवर्ष ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं उनके संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया। सुख सुविधा यानी जो भी वस्तुएं हैं जिनसे हमें सुख मिलता हो या आरामदायक हो, उनको महत्व न दे करके सादा जीवन और उच्च विचार को अधिक महत्व दिया है। सुख सुविधा देने वाली वस्तु हैं जैसे धन संपत्ति, भवन, वस्त्र, इनको एकत्र करने पर महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर की जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव लिए बैठा है, वही चरम और परम है। चरम और परम का मतलब है सबसे उत्तम है। यानी हमारे ऋषि मुनि, विचारक और धर्माचार्य सभी ने मनुष्य के हृदय में सदा रहने वाला महान गुण धर्माचरण को ही सबसे उत्तम माना है। धर्माचरण को ही सबसे उत्तम माना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी प्रकृति ने सभी मनुष्यों के मन में लोभ, मोह, कामनाएं, क्रोध आदि भावनाएं प्रदान की है। मनुष्य का आचरण इनसे प्रभावित होता रहता है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण।
यानी लोभ मोह काम क्रोध ये विचार सभी मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, पर उनके वश में हो जाना ये गलत है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर यानी उनके वश में हो जाना ये बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, यानी इन गुणों को या उनके वश में हो जाने को भारत ने कभी भी उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंध कर रखने का प्रयत्न किया है, संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो इसके दोबारा से देखो आप कि लोभ मोह कामनाएं क्रोध आदि भावनाएं सभी में स्वाभाविक रूप से होती हैं। मनुष्य का आचरण इनसे प्रभावित होता रहता है, लेकिन मनुष्य को इनके साथ विवेक और बुद्धि भी प्रदान किया है, अतः उसे भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो मनुष्य इन भावनाओं में बह जाता है उसका आचरण भी बुरा माना जाता है। लेकिन भूखे को भोजन मिलना चाहिए, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कि भूख की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी जो भूखा है उसको क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। और रोगी को चिकित्सा यानी उसको दवा मिलनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और जो सही आचरण से भटक गया है उसे सही रास्ता दिखाया जाना भी आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य अपने मन पर वश नहीं रख पाएगा और उसका आचरण उसके और समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। आगे लेकर कह रहा है कि हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। कोटि कोटि यानी करोड़ों लोग दरिद्र जनों की हीन अवस्था यानी करोड़ों लोग हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण है कि गरीबी दूर करने के लिए अनेक नियम और कानून बनाए तो गए हैं। कायदे कानून यानी नियम और कानून बनाए तो गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यानी ये सभी कानून देश में खेती, कारखानों, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा सुधारने को लागू किए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी आज गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन वो चीज़ उन तक पहुंच नहीं पाती है। और जिन लोगों को ये काम सौंपा जाता है उनके मन में वो लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं पर यानी अपनी जेब भरने में वो लगे रहते हैं। यानी इन कानूनों के अनुसार काम करने की जिम्मेदारी जिन विभागों और अधिकारियों को सौंपी जाती है उनका आचरण है वो दोषपूर्ण है। ये विभाग और कर्मचारी अपने कर्तव्यों को भूल करके अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी उन गरीबों तक वो सुविधाएं जाने ही नहीं देते और उनको खुद ही यानी उनका पैसा है वो खुद ही रख लेते हैं। अतः देश के करोड़ों निर्धन लोग हैं वो इन कानूनों से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं, उनका लाभ उनको मिल नहीं जा पाता है, जिससे गरीब है वो और गरीब होते चले जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर किया गया है।
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, यानी इसमें धर्म को अधिक महत्व दिया है। तो धर्म भीरू यानी धर्म को छोड़ने से डरने वाले, अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है। भारत में राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को धर्म के बराबर ही महत्व दिया जाता रहा है। धर्म के पालन की तरह ही कानूनों का भी पालन होता रहा है कि कानून बनाए गए हैं, कानूनों को धर्म के बराबर ही महत्व दिया गया है और धर्म के पालन की तरह ही कानूनों का भी पालन होता रहा है। परंतु आज धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है। यानी भारत में सदा कानून को धर्म के रूप में देखता था, यानी कानून और जो धर्म है वो बराबर महत्व दिया जाता रहा था। लेकिन आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर हो गया है, परंतु आज धर्म को कानून से अलग कर दिया गया है। लोग मानने लगे हैं कि कानून का उल्लंघन करने में कोई बुराई नहीं है, कि उसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कि कानून का हम उल्लंघन कर सकते हैं, धर्म कानून से ऊपर है, यानी धर्म को अधिक महत्व देते हैं, अतः उसका पालन अवश्य करना चाहिए। और इस छूट का परिणाम ये हुआ कि धर्म से डरने वाले लोग, कि जो धर्म भीरू लोग हैं, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इसका परिणाम ये हुआ कि जो धर्म से डरने वाले लोग हैं भी अब कानून की कमियों का लाभ उठाना बुरा नहीं मानते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। इसी बुराई से बचने के लिए हमारे देश के ज्ञानी लोगों ने कानून या राज्य को धर्म के अधीन रखना आवश्यक बताया था। तो लेखक मानता है कि भारत के ऊपरी वर्ग के लोग भले ही कानून को धर्म से अधिक महत्व दे रहे हैं, ऊपरी वर्ग के जो लोग हैं वो कानून को धर्म से अधिक महत्व दे रहे हैं, लेकिन भारत के जो साधारण लोग हैं वो भी आज यही मानते हैं कि धर्म कानून से श्रेष्ठ वस्तु है। यानी जो साधारण लोग हैं वो धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, धर्म कानून से श्रेष्ठ है, ये मानते हैं। आगे है, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि धर्म के महत्व और उसकी कानून से श्रेष्ठता के प्रमाण आज भी बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। साधारण लोग अपने मन में यही अनुभव करते हैं कि दुखियों की सेवा करना, तो अभी भी लोगों के मन में भावना है, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी दुखियों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, सच्चाई पर चलते रहना, आध्यात्मिकता का अर्थ होता है धार्मिक चिंता, और धर्म पर विचार विमर्श करते हुए रहना महान मानवीय गुण है। तो ये मूल्य आज भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण से इनका महत्व भले ही कम हो गया है। दब गए मतलब यानी उनका जो महत्व है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि इन गुणों का महत्व है वो समाप्त हो गया है। थोड़े से कम जरूर हो गया इनका महत्व, लेकिन इन गुणों का महत्व वो समाप्त नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है
महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी लोग कह रहे हैं कि इसमें लेखक कह रहा है कि जो ईमानदारी है ये नष्ट नहीं हुई है। सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता ये थोड़े कम ज़रूर हो गए हैं, दब गए हैं, इनका प्रभाव कम थोड़ा सा ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य है वो क्या करता है, उसमें आज भी भारत का जो आम नागरिक है मनुष्य से प्रेम भाव, यानी दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, नारियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है या झूठ और चोरी की निंदा को महत्व देता है, उनकी निंदा करता है, झूठ चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कि आज भी हमारी भारतीय संस्कृति को मानने वाले दूसरों को कष्ट पहुंचाना बड़ा पाप मानते हैं कि हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो यही कि लेखक का मानना है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। समाज में अच्छे गुण भी हैं। कहा गया, हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि हमें झूठ चोरी को वो गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। इस बात को वह अपने जीवन में अनुभव भी करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। तभी तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश होता है। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं, यानी जो झूठ पर गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं या मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में आक्रोश दिखाई देता है, तो वह यही प्रमाणित करता है कि गलत तरीके से धन इकट्ठा करने वालों को समाज में गलत माना जाता है और उन्हें प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी पर्दाफाश करना, उद्घाटित करना, उजागर करना। इसमें कवि कह रहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, दोषों को उजागर करना बुरा नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। कि ठीक है, किसी के दोषों को बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई तब हो जाती है जब उसके आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, यानी किसी की बुराई को रस लेकर के बुरा बताना, वो गलत है। ये लोग समाज में क्या करते हैं कि वो उनके दोषों को बारी बारी उजागर करते हैं, तो वो गलत है। यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके दोषों को जनता के सामने लाने में बुराई नहीं है, किंतु उन्हें समाज में उछालना, रस लेना अनुचित है, यानी उनकी बुराई में आनंद लेना है, वो गलत है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी इसमें लेखक कह रहा है कि जब केवल दोषों का प्रचार करना ही उद्देश्य बना लिया जाए तो इसे शोभनीय नहीं कहा जा सकता। दूसरों की बुराइयों की चर्चा में मजा लेना यदि बुरी बात है तो इसके साथ ही किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को रस लेकर उजागर न करना, यानी ठीक है आप बुराई कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना भी अच्छी बात नहीं है, वो और भी बुरी बात है। यानी किसी की अच्छाई को भी तो उजागर करना चाहिए। अगर बुराई कर रहे हैं तो अच्छाई को भी हमें रस लेकर उजागर करना चाहिए। अगर आप अच्छाई को उतना रस लेकर उजागर नहीं करते हैं तो वह और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। कि
उन सैकड़ों घटनाओं को भी समाज के सामने प्रशंसा की जानी चाहिए, कि उन सैकड़ों घटनाओं की समाज के सामने तारीफ़ या प्रशंसा की जानी चाहिए जो अच्छी हैं। अगर हम उनकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ करेंगे, तो इससे लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जागती हैं। अच्छाइयों को सामने लाने से लोगों में जो निराशा की भावना है वह दूर होती है। तो हमें बुराई, ठीक है किसी की बुराई है, आपने दोष बता दिया, लेकिन उसकी अच्छाई को भी हमें आनंद लेकर दूसरों के सामने उजागर करना चाहिए। अगर हम अच्छाई उजागर करेंगे तो लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं आएंगी, और अच्छाइयों को सामने लाने से जो लोग निराशा की भावना है वह लोगों में दूर होगी। आगे लेखक कह रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। एक बार लेखक हैं वो रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे और गलती से 10 रुपये की बजाय उन्होंने 100 का नोट दे दिया, और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और लेखक जल्दी जल्दी में नोट पकड़ाया, क्योंकि लेखक ने तो 10 का जो नोट था उसको 100 समझकर दे दिया, और वापस लेने का उनमें ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सोचा मैंने 10 का ही नोट दिया है, और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर के बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता उपस्थित हुआ। तो थोड़ी देर बाद में जो इसको टिकट खरीदी थी वो टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर हर आदमी का चेहरा पहचानने के लिए उपस्थित हुआ। यानी वो उस आदमी को खोज रहे थे। उस आदमी कौन था? लेखक था, जो 10 की जगह 100 रुपये का नोट दे आए थे, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे पहचान लिया, यानी जो टिकट बाबू थे उन्होंने लेखक को पहचान लिया, और विनम्रता के साथ, और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, और विनम्रतापूर्वक 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, यानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने आपके उस समय पैसे वापस नहीं दिए। आपने भी नहीं देखा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, और आपने भी नहीं देखा कि पैसे वापस लेने हैं। मैंने भी नहीं देखा कि आपने भी नहीं देखा, टिकट बाबू कह रहा है, और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी वह उसको संतोष था। संतोष क्यों हुआ? क्योंकि उसने जिसके पैसे थे उसके पैसे लौटा दिए थे। जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम मन से खुश होते हैं, तो उसका चेहरा भी खुशी से भरा हुआ था, संतोष से भरा हुआ था, उसका चेहरा पर संतोष था। तो मैं चकित रह गया। तो लेखक कह रहा है, तो मैं ऐसा देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसको क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की, जाने की। किसी को ज़रूरत होती तो आकर पैसे ले जाता, लेकिन टिकट बाबू ने उसको ढूंढा। उसको पता था भी सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया गया है, तो वह उसी डिब्बे में ढूंढा और उसको पैसे देकर आया, और वो खुद भी खुश था। तो ये ईमानदारी देख करके लेखक है जो उसकी ईमानदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आगे लेखक कह रहा है, कैसे कहूँ, दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना यानी समाप्त होना या गायब होना। लेखक कहता है कि दुनिया से ईमानदारी, सच्चाई यानी सत्यता और ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी है, क्योंकि ऊपर जो उदाहरण दिया है वो ईमानदारी का ही उदाहरण था। तो इसे कह रहा है कि वह अभी समाप्त नहीं हुई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी लेखक कह रहा है कि ईमानदारी खत्म नहीं हुई है, सच्चाई और ईमानदारी, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हैं, परंतु यह एक घटना और ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो आगे लेखक कह रहा है कि उनके जीवन में घटी घटना उनके विश्वास को पुष्ट करती है। विश्वास को पुष्ट करती है क्योंकि ऊपर वो जो टिकट बाबू वाली घटना है, तो उसके आधार पर कहा है कि आज भी समाज में है वो ईमानदारी है। तो एक बार आगे घटना के बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था।
मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो एक बार लेखक कहीं जा रहे थे और अपने परिवार के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ में उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, यानी बस थोड़ी ख़राब हो गई थी। वह रुक रुक कर चलती थी, यानी खराबी के कारण वह कुछ ख़राब थी तो रुक रुक कर चल रही थी। अचानक सुनसान इलाके में बस रुक गई। अचानक से, खराब तो थी, रुक रुक कर चल रही थी, तो अचानक से वह रुक गई। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी जहाँ गंतव्य, यानी जहाँ पहुँचना था, जहाँ जाने का स्थान था, वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान जगह पर वह रुक गई। निर्जन सुनसान यानी एकांत और सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया, यानी जब रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात के 10 बज रहे थे। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर बस से उतरा और साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी इसमें लेखक क्या दे रहे थे? ईमानदारी का उदाहरण दे रहे थे कि दुनिया में अभी ईमानदारी और सच्चाई लुप्त नहीं हुई है। तो इस घटना से संबंधित वो बता रहे थे कि यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, कि जो ये घटना अभी बता रहे हैं वह अधिक शक्तिशाली है। तो उसमें वो कहीं जा रहे थे, घटना जो बता रहे हैं उसमें उनका परिवार भी उनके साथ था। जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही बस है वो ख़राब हो गई। रात का समय था, 10 बजे थे। सभी यात्री घबराए हुए थे और कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चला गया, यानी वो जल्दी से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो जो यात्री थे उन्हें कोई अनहोनी की आशंका होने लगी। वे डर गए। उन्होंने सोचा ड्राइवर तो हमें धोखा देकर है वो भाग गया है। तो इस लेसन को आगे है वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। इस पाठ को आप दोबारा से अपने घर पर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाली घटना है वो बीच में ही रह गई है, इसको पूरा है हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।